हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट एड। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट एड का डेफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सडनली इल पेशेंट। यानी फर्स्ट एड एक इमीडिएट केयर होता है जिसमें हम किसी भी सडनली इल पेशेंट या सडनली किस ऐसे पेशेंट जो इंजर्ड हो गए हैं उनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। इट गिवन बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव। यानी ये जो फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करते हैं वो किसी भी मेडिकल हेल्प के पहले, मतलब उसके पहुंचने के पहले जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। द पर्पज इज़ टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग एंड प्रमोट रिकवरी। मतलब इसका जो मेन पर्पज होता है वो लाइफ को प्रिजर्व करना होता है और कंडीशन को और ख़राब होने से बचाता है और उसके पेशेंट के रिकवरी में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी बिफोर द एम्बुलेंस अराइव। यानी मतलब किसी भी ब्लीडिंग को, किसी भी ऐसे पर्सन जो इंजर्ड हुआ है उसकी ब्लीडिंग को हम कंट्रोल करते हैं एम्बुलेंस आने के पहले। तो ये आता है हमारे फर्स्ट एड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, तो इसमें दिया है दीज आर की गोल्स एवरी फर्स्ट एडर शुड बी फॉलो। मतलब ये की गोल्स होता है जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने जा रहा है ये सारे गोल्स को मतलब फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है प्रिजर्व लाइफ, यानी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। तो सेव द विक्टिम्स लाइफ बाय एक्टिंग फास्ट। यानी जो विक्टिम है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए हमें बहुत एक्टिंग, मतलब जो भी एक्ट करना है वो बहुत फास्टली करना है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट डिट्रियोरेशन, स्टॉप द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। यानी कि मतलब जो भी कंडीशन है उसको और ख़राब होने से हमको रोकना है। नेक्स्ट है प्रमोट रिकवरी, सपोर्ट हीलिंग एंड कंफर्ट द पेशेंट। यानी उसके रिकवरी को हमको प्रमोट करना है। कोई भी ऐसा कंफर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना है जिससे उसको उसकी रिकवरी में हेल्प हो और उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड प्रोवाइड रीअश्योरेंस, कीप द विक्टिम कान एंड रिड्यूस पैनिक। मतलब प्रोवाइड रीअश्योरेंस, मतलब पेशेंट को हमको रीअश्योर करना है, उसको विक्टिम को शांत रखना है, मतलब कि बहुत ही काम रहे और उसको कोई भी पैनिक ना हो, जितने भी पैनिक हो रहे हैं वो उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट आता है गेट मेडिकल हेल्प क्विकली, कॉल फॉर ए डॉक्टर और एम्बुलेंस इमीडिएटली। मतलब मेडिकल हेल्प के लिए क्विकली हमें बुलाना है और कोई भी डॉक्टर हो या फिर एम्बुलेंस हो उसको हमें तुरंत कॉल करना है जिससे वो मतलब बहुत जल्दी पहुंच सके वहाँ पे और उस पेशेंट को हम बचा सकें कोई भी इंजरी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड का क्या क्या स्कोप है। तो फर्स्ट एड यूजफुल इन मेनी सिचुएशन सच एज, मतलब जो फर्स्ट एड होता है वो मेनी सिचुएशन में हेल्पफुल रहता है, जैसे एक्सीडेंट एंड इंजरी, कट बर्न फ्रैक्चर। मतलब सडनली किसी को कट लग जाना या फिर सडनली कोई ऐसा व्यक्ति है जो जल जाता है या फिर सडनली कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है मेडिकल इमरजेंसी, मतलब मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी फर्स्ट एड यूज़फुल होता है, जैसे हार्ट अटैक, अस्थमा का अटैक। मतलब किसी भी पेशेंट को सडनली हार्ट अटैक आ गया, अस्थमा अटैक आ गया तो उसके लिए भी फर्स्ट एड हमारा जो होता है वो हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, फ्लूड इंजरी। मतलब नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, कोई भी ऐसा अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लूड आ गया, उससे जो जो पीपल्स इंजर्ड हुए हैं उसको हम जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है होम इंजरीज, चॉकिंग, इलेक्ट्रिकल शॉक्स। मतलब होम इंजरी जैसे चॉकिंग और इलेक्ट्रिकल शॉक से भी कोई पेशेंट जो होता है, कोई पर्सन जो होता है इंजर्ड होता है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस एंड स्कूल इंसिडेंट, मतलब वर्क प्लेस पे कोई भी वर्क प्लेस हो या फिर कोई भी स्कूल हो वहाँ पे कोई भी ऐसे इंसिडेंट हो रहा है उसके लिए भी जो फर्स्ट एड होता है वो यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग ट्रैवल और आउटडोर, लाइक स्नैक बाइट, सन स्ट्रोक एटीसी। मतलब ट्रैवल के दौरान या फिर बाहर ऐसे कहीं पे भी किसी पर्सन्स को स्नैक बाइट कर लिया या फिर सन स्ट्रोक आ गया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन एराइज हो सकते हैं जिसके लिए जो फर्स्ट एड होता है वो हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है इट अप्लाई इन बोथ डेली लाइफ एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स,
एंड फैक्ट्रीज etc। मतलब फर्स्ट एड जो होता है वो डेली लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल सेटिंग के लिए, दोनों के लिए भी हेल्पफुल रहता है। मतलब किसी हॉस्पिटल में भी, किसी स्कूल में, किसी फैक्ट्री में कोई भी सडन इंजर्ड हो गया, कोई भी सडन ऐसा कंडीशन एराइज हो गया जिसमें हमको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, तो वो मतलब दोनों लाइफ में भी हेल्पफुल रहता है, डेली लाइफ में भी और प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी। नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। मतलब कि फर्स्ट एड का क्या क्या रूल्स होता है, जिसको हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्टे काम, डोंट पैनिक, एक्ट विथ अ क्लियर माइंड। मतलब पहले तो हमें खुद काम रहना है, ठीक है, कोई भी पैनिक ऐसा नहीं होना है, सडनली कोई भी पैनिक नहीं होना है, और जो भी एक्ट करना है वो क्लियर माइंड से करना है। नेक्स्ट आता है कॉल फॉर हेल्प, यानी हेल्प के लिए कॉल करना। कॉन्टैक्ट इमरजेंसी सर्विसेज एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें इमरजेंसी सर्विसेज को से कांटेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को इंश्योर करना है। मेक श्योर द सीन इज सेफ फॉर बोथ यू एंड द विक्टिम। मतलब ये इंश्योर करना है कि जो सीन हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उससे विक्टिम भी सेफ हो और हम भी सेफ हो। मतलब दोनों को भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी ऐसा कंडीशन एराइज ना हो कि जिससे दोनों की कंडीशन ख़राब हो। नेक्स्ट आता है चेक रिस्पॉन्सिव्स, मतलब रिस्पॉन्सिव्स चेक करते हैं। टॉक टू द विक्टिम, चेक फॉर ब्रीदिंग और ब्लीडिंग, मतलब विक्टिम से बात करना, फिर उसके ब्रीदिंग को चेक करना, कोई भी ऐसा ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है वो चेक करना। तो ये सब जो होता है चेक रिस्पॉन्सेस में हम करते हैं। नेक्स्ट आता है ABC ऑफ फर्स्ट एड। मतलब फर्स्ट एड का ABC रूल्स क्या है, तो सबसे पहले A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन में। तो सबसे पहले आता है एयरवे, तो मेक श्योर इट्स ओपन, मतलब मेक श्योर करना चाहिए कि जो एयरवे है उस पेशेंट का वो ओपन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग, चेक इफ़ द पेशेंट इज़ ब्रीदिंग, मतलब चेक करना है कि जो पर्सन है वो ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट चेक करना है चेक पल्सेस एंड ब्लीडिंग। फिर नेक्स्ट जो होता है सर्कुलेशन में हम क्या चेक करते हैं, पेशेंट का पल्स चेक करते हैं और उसकी ब्लीडिंग चेक करते हैं कि कितना ब्लीडिंग हुआ है या फिर कितना क्या हुआ है, उसकी पल्स कैसे चल रहा है, ठीक है, ये सब चेक करते हैं। फिफ्थ था, और नेक्स्ट है हमारा डू नॉट मूव द विक्टिम अननेसेसरी, यानी विक्टिम जो होता है उसको अननेसेसरी तरीके से मूवमेंट नहीं कराना है, जिससे उसको पेन एराइज हो सकता है, उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। स्पेशली इन द केस ऑफ स्पाइनल इंजरी, यानी स्पेशली स्पाइनल इंजरी के केस में तो बिल्कुल भी नहीं पेशेंट को अननेसेसरी मूवमेंट कराना है। नेक्स्ट आता है यूज फर्स्ट एड किट प्रॉपरली। फर्स्ट एड जो किट होता है उसको प्रॉपरली यूज करते रहना चाहिए। ऑलवेज कीप इट क्लीन एंड रेडी, उसको जो होता है हमेशा क्लीन रखना चाहिए और हमेशा रेडी रखना चाहिए कि कब कब उसका यूज करने मिल जाए। नेक्स्ट आता है गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, टॉक टू एंड कम्फर्ट द विक्टिम। मतलब जो भी विक्टिम है उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, यानी इमोशनली उसको सपोर्ट करेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ है, हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अच्छे से अच्छे केयर कराएंगे। तो उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते रहेंगे। नेक्स्ट आता है मेंटेन हाइजीन, वॉश हैंड एंड अवॉइड इन्फेक्शन। हाइजीन भी मेंटेन करते रहना, हैंड वॉश करते रहना और इन्फेक्शंस को अवॉइड करना रहता है। अदरवाइज पेशेंट को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है, जिससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, नोट टाइम सिम्टम्स एंड फर्स्ट एड गिवन फॉर डॉक्टर्स। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमको रिकॉर्ड करना चाहिए कि कब हुआ है, टाइम उसका, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और हमने क्या क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया है, ताकि हम डॉक्टर्स को बता सकें कि इसको हम क्या क्या कर सकें और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल एड फर्स्ट एड किट आइटम्स, यानी कि फर्स्ट एड में क्या क्या एसेंशियल आइटम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है अ बेसिक फर्स्ट एड किट शुड हैव, यानी एक बेसिक जो फर्स्ट एड होता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉटन एंड गॉज। नेक्स्ट आता है बैंडेज एंड एडेसिव टेप, मतलब बैंडेजेस ताकि हम कोई भी बैंडेज का यूज़ कर सकें और एडेसिव टेप भी यूज़ कर सकें किसी भी बैंडेज के लिए। नेक्स्ट आता है सीजर्स एंड ट्वीजर्स। नेक्स्ट आता है सेफ्टी पिन। नेक्स्ट आता है पेन रिलीवर, मतलब पेन रिलीवर कोई ऐसा ड्रग हम रख लेते हैं जिससे पेशेंट को अगर हमें पेन से रिलीव कराना हो तो उसको हम दे सकें। नेक्स्ट आता है बर्न ऑइंटमेंट रख सकें, ताकि कोई भी पेशेंट जो बर्न से इंजर्ड हुआ है तो उसको हम ऑइंटमेंट तब तक लगा सकें। नेक्स्ट आता है ग्लव्स एंड CPR फेस शील्ड,
मतलब हमें ग्लव्स भी रखना है और CPR फेस शील्ड भी रखना है। नेक्स्ट आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर भी रखना है जिससे हम पेशेंट का जो होता है टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इसमें फर्स्ट एड में कुछ मतलब पॉइंट दिए गए हैं जो आपको याद करने होंगे। एवरी नर्स मस्ट नो फर्स्ट एड, इट्स लाइफ सेविंग स्किल। यानी प्रत्येक नर्स को फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि यह एक लाइफ सेविंग टेक्निक होता है। नेक्स्ट आता है फॉलो द प्रिंसिपल, स्टे काम एंड एक्ट फास्ट। और जो फर्स्ट एड के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए और कामली माइंड से, और फिर से और जो भी एक्ट है उसको हम बहुत फास्ट तरीके से करना चाहिए लेकिन कामली माइंड से। नेक्स्ट आता है ऑलवेज बी प्रिपेयर विथ अ वेल सॉक्ड फर्स्ट एड किट। हमेशा फर्स्ट एड किट के साथ प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि कब हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करने को मिल जाए। आई होप आपको फर्स्ट एड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।